नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां छठ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची नगर पालिका की चेयरमैन रीना भाटी। हिंडन नदी तट पर आजकल छठ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। नगर पालिका की चेयरमैन रीना भाटी आज खुद मौके पर पहुंच गई और वहां साफ सफाई में जुट गई हैं। पेश है जीरो ग्राउंड से हमारे संवाददाता वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। अब इधर से ही करो पहले ठीक है ना। खाली बांध रखो पत्रकारों के झाड़ू तो ले ले झाड़ू सही है कि देखो देवेंद्र भाई को देवेंद्र देखो देवेंद्र ऐसे खींचो भाई अलग अलग दोनों जीना लेके चलो। पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं अमन शर्मा, अध्यक्ष पूर्वीय जन कल्याण परिषद। अच्छा, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, पूर्वांचल समाज भी अपनी बातें रख रहा है क्योंकि कोविड के नियमों का भी पालन करना है, तो किस तरीके की आपकी वार्तालाप हुई और आगे के लिए क्या दिशा निर्देश चाहिए? हमारी अभी डीएम साहब से हमारी वार्तालाप हुई, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और सभी जितने भी अधिकारी हैं इससे रिलेटेड, छठ पूजा से रिलेटेड सभी को बुलाया था और सभी को गाइडलाइंस जारी करी। और जितनी छठ पूजा समितियां हैं, हमने करीब 52 छठ पूजा जहाँ पे छठ का आयोजन होता है वहाँ की हमने परमिशन ली थी डीएम साहब से, और उससे पहले हमने एडीएम साहब से भी मीटिंग करी थी और उन्हें ब्रीफ किया था कि किस तरह से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो डीएम साहब का यही आदेश आया है कि आप यही प्रचार प्रसार करें कि कम से कम लोग, जैसे छठ व्रतधारी के साथ 4 जने 5 जने आते हैं, तो वो ना आके एक छठ व्रतधारी के साथ एक छठ पूजा के लिए अर्घ देने के लिए, क्योंकि अर्घ देना दिलवाना पड़ता है इसमें, तो अर्घ देने के लिए एक पर्सन, एक जना कोई भी छठ व्रतधारी के साथ आए। और ये भी हम लोगों की कोशिश है, जो लोग अपने घरों में कर सकते हैं, जो लोग अपने घरों में छठ पूजा कर सकते हैं या जिनके पास सहूलियत है गली में, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कम से कम भीड़ हो और वो लोग अपने घरों में भी कर सकें, कि यहाँ पे भीड़ की संख्या कम हो सके, क्योंकि जब संख्या कम रहेगी तो कोविड महामारी से हम लोग बचाव कर सकेंगे। उसके साथ साथ हम क्षेत्र में पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कोविड के कारण आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। इस क्षेत्र के को भी हम लोग सैनिटाइज कराएंगे। हर तरीके से पूरी संस्था जो है वो क्या कहते हैं प्रशासन के साथ खड़ी रहेगी, कंधे से कंधा मिलाकर। शुरू हो चुकी है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं के लिए क्या आश्वासन है? प्रशासन ने कहा है कि जो जल है वो जल छूट चुका है, 1000 क्यूसेक छूट चुका है। कल तक जल जो है आपको यहाँ नहर में दिखाई दे देगा। और साफ व्यवस्था के लिए अभी अब हम लोग हिंडन नहर से भी आ रहे हैं, वहाँ भी साफ नगर निगम की पूरी टीम जो है वहाँ लगी हुई है घाट पे सफाई करने के लिए। हमारी खोड़ा घाट पे भी नगर पालिका की तरफ से, हमारे चेयरमैन रीना भाटी की तरफ से, ईओ भड़ाना जी की तरफ से सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। कल तक का इन्होंने हमें समय दिया, कल तक बिल्कुल साफ सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं रहेगी। मैम, आप मौजूदा पार्षद भी हैं, हिंडन घाट में किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? हिंडन घाट पे हम लोग सुबह 6 बजे से मेरे हस्बैंड यहाँ मौजूद थे और सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। नगर पालिका के सभी कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं। जैसे कि हर साल हम लोग सफाई व्यवस्था देखते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सतर्क होकर इस बार त्यौहार को मनाएंगे। और जिस तरीके से डीएम साहब का आदेश आया है कि कोविड-19 को तहत हम लोग देखते हुए पब्लिक में सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह का, और जो हमें कोविड-19 के चपेट में आने से जैसे मतलब थर्मामीटर वगैरह, स्कैनिंग वगैरह, सभी चीज़ों की व्यवस्था को देखते हुए हम लोग आगे इस त्यौहार को बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। और हमारी बहुत अच्छी मदद हमारी नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी जी की तरफ से, अधिशासी अधिकारी के भड़ाना जी की तरफ से और डीएम साहब की तरफ से, और सबसे बड़ी बात हमारी जो सरकार है अभी फ़िलहाल में यूपी में, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्य योगीनाथ जी हैं, जिनके संरक्षण में हम लोग रह रहे हैं और जिसकी वजह से शायद कोविड-19 में भी पालन करते हुए कोविड-19 का हम लोग ये त्यौहार मना पा रहे हैं। नगर पालिका थोड़ा से और नगर निगम के अधिकारियों से इस विषय में चर्चा हुई कि किस तरीके की व्यवस्था करी जाएगी? हाँ, इस विषय में चर्चा अभी फ़िलहाल में ही अभी अमन शर्मा भाई साहब अभी पूर्वीय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे सुबह भी वार्तालाप हुई थी और अभी भी वो यहाँ पर मौजूद हैं।
उन्होंने मुझे बताया कि अभी तत्काल ही मीटिंग डीएम साहब ने रखी थी, जहां डीएम साहब के आदेशानुसार कोविड-19 को ध्यान रखते हुए इस पर्व को हम बहुत धूमधाम से और अच्छे से मनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से अपनी सरकार को, अपनी प्रशासन को, चेयरमैन साहब को। धन्यवाद। मैम, छठ का पर्व आने वाला है, आज आप घाट पे पहुंचे हैं, सफाई भी की है, और सबसे बड़ी जरूरी बात कि जिला प्रशासन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है? जिला अधिकारी महोदय ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना इस वक्त देखिए त्योहारों के चक्कर में लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए परिवार का वही मेंबर जो व्रत रखा हुआ है, जिसने व्रत किया हुआ है, वही मेंबर छठ घाट पर पहुँचे और कम से कम संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा हो। और मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि जनता से कि देखो, हमारा साल भर का त्यौहार होता है और वो त्यौहार खुशी से मन जाए, हमारा इससे बढ़िया बात क्या है। जिला महोदय ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करते हुए ही छठ पूजा हम लोग करेंगे। और अब की बार जो प्रोग्राम हमारे होते थे, कार्यक्रम होते थे, टेंट वगैरह लगता था, उसमें संगीत वगैरह जो होता था, वो इस बार नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी उसमें खुशी देखी गई है, हमारी सेफ्टी देखी गई है, लेकिन त्यौहार है, हमको मनाना है और छठ घाट तक भी जाना है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग सभी अपनी अपनी सेफ्टी रखेंगे, मास्क लगा कर रखेंगे, और परिवार के कुछ लोग ही छठ घाट पर पहुँचे, और हम लोग भी और जिला अधिकारी महोदय भी और उनकी पूरी टीम, प्रशासन जितना भी है वो सब यहाँ मौजूद रहेगा। और यहाँ तक कि मैं तो ये भी चाहती हूँ कि छठ घाट पे डॉक्टरों की भी सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर, कि जिस तरीके से उनका चेकअप हो सके। कोई बीपी वगैरह है और कोविड का भी जो चेकअप है वो यहाँ होता रहे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। उस चीज़ के निर्देश दिए गए हैं और बहुत अच्छा ये त्यौहार मनेगा। हम लोग इसकी सुरक्षा में हम लोग भी यहाँ खड़े रहेंगे। और मैं सभी इस समय आप घाट पे पहुंचे हैं, किस तरीके की यहाँ स्थिति देखी है और किन चीज़ों की भी जरूरत है? देखिए, नगर पालिका की तरफ से सफाई कर्मचारी हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, और अमन भाई साहब हैं छठ घाट पे, वो भी, और हमारे सभासद हैं सिंपी सिंह भी, और जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं सभी यहाँ मौजूद है, और हम लोग सफाई करवा रहे हैं। और ये त्यौहार हमारा छठ का है, ये बहुत अच्छी तरीके से मने, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को समझाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और देख भी सकते हैं आप लोग, सारे कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं कूड़ा उठाने के लिए, तो बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी लोगों को। ये मेरी तरफ से लोगों के लिए एक सेवा लगा लीजिए जो हम लोग कर रहे हैं। पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम योगेश भाटी है। मैं पूर्व में महानगर मंत्री कायवाद भाजपा, और पूर्व में मैं नेहरू युवा केंद्र में जिला सफाई सदस्य रहा हूँ। जो छठ का पर्व आने वाला है, किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं और क्या चाहते हैं? नहीं, जिस तरह हर वर्ष की भांति हमारे सभी सहयोगी यहाँ मौजूद हैं। खोड़ा की चेयरमैन रीना भाटी जी, हमारे सभासद सिंपी सिंह जी, हमारे सभासद रंजीत सिंह जी, हमारे सभासद सरिता सिंह जी, और हमारे क्या नाम युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पूर्व और अब फिलहाल में महामंत्री खोड़ा मंडल के जीतू राय जी, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। अमन शर्मा जी जो हर वर्ष की बात यहाँ इतने अच्छा कार्यक्रम समारोह करते हैं, मैं समझता हूँ ये छठ घाट वालों के लिए, छठ बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छी सौगात बार बार हर साल करते हैं। उनका मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं, उनको सहयोग करने का प्रयास करते हैं। और इस बार भी हर वर्ष की बात ही ऐसे ही कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि अब की बार कोरोना महामारी की वजह से कार्यक्रम में रोक है, तो जैसा भी डीएम साहब का आदेश रहेगा, जैसा भी ऊपर से हमारे माननीय योगी जी का आदेश आएगा, तो उसका अनुसार पालन करते हुए अमन शर्मा भी, हम लोग भी, हमारे कौशल मिश्रा जी भी हैं, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, उस नियम के अनुसार हम लोग काम करेंगे। लेकिन उससे अलग ये है कि हम लोग खोड़ा में जितने छठ पर्व वाले हमारे लोग हैं, उन भाइयों के लिए, माताओं बहनों के लिए हम लोग अमर समाज के साथ मिलकर उनका सहयोग करेंगे। उनको कोई भी कठिनाई ना हो, उसके लिए मैंने भी चेयरमैन साहब से आग्रह किया है कि यहाँ एक टॉयलेट की गाड़ी रहनी चाहिए। यहाँ मैंने एसडीएम साहब से आग्रह किया, डीएम साहब से आग्रह किया है, यहाँ मतलब डॉक्टर की एक जो है वैन रहनी चाहिए। वो चीज़ें यहाँ रहेंगी और उनका ख्याल हम अमन जी, हमारी पूरी टीम उसका ख्याल रखेंगे और लोगों की सेवाओं का, लोगों को सेवाएं देने की कोशिश हम लोग करेंगे अपनी तरफ से। घाटों पर काम शुरू हो चुका है, तो क्या आप देख रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है? घाटों पे अच्छा काम और साफ सफाई चल रही है। पूरा प्रशासन भी, पूरा हमारे संगठन के लोग भी, और पूरा जो हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग लगे हुए हैं, घाटों की साफ सफाई कराने में ध्यान दे रहे हैं, खुद सहयोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये इस महामारी के काल में भी हमारे लोगों का सहयोग करना, जो पिछले जब कोरोना चल रहा था उसमें भी हमारे लोगों ने, मैं केवल एक ही यही पार्टी, केवल एक यही राष्ट्रभक्त लोग इस कोरोना महामारी में लोगों के लिए खड़े रहे,
अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो काम किया वो काबिल तारीफ रहा, और अब फिर वही काम करने, वही लोग सहयोग करने में खड़े हुए हैं और हमेशा सबके साथ खड़े रहेंगे।